Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today we are starting a new chapter of class 11th mathematics and the name of the chapter is permutations and combination. Now permutation and combination क्या होता है ये जानने से पहले we need to know one more concept which is FPC. Now FPC stands for Fundamental Principle of Counting. तो आइए जानते हैं FPC होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है. So let us take one example. There are three places A, B and C, right? For going from A to B, there are say three different routes, route A, B, C, and from going from B to C, there are four different routes. That is say W, X, Y, Z. Now the question is, in how many ways can we go from A to C via B? तो B से होते हुए C तक जाना है तो उसके लिए कितने डिफरेंट रूट्स हैं. तो ये डिफरेंट रूट्स कितने होंगे. एक होगा A W, राइट. A W will be one route, then A X, then A Y, then A Z. So A को इंक्लूड करके there can be four different routes. नाउ अगर मैं B को इंक्लूड करता हूं देन देयर विल बी B W, B X, B Y, B Z. और अगर मैं C को इंक्लूड करता हूं तो C W, C X, C Y, C Z. So as we can see there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 different routes possible from going from A to C via B. ठीक है. बट व्हाट अगर ये ए से बी तक जाने के बहुत सारे डिफरेंट रूट्स हो जाएं. से ए से बी पे जाने के लिए हमारे पास से 13 रूट्स है. देन बी टू सी जाने के लिए वी हैव 50 रूट्स. तो अगर अब हमें इस तरह से काउंट करके निकालना होगा देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द रूट्स, राइट. तो यहां पे हमारे काम आएगा FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें कहता है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ वेज हैं A टू B जाने के और B टू C जाने के, उन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो टोटल रूट्स अगर मुझे A से C जाना है दैट विल बी 13 into 50 and that will be 650. So there are in total 650 different routes अगर मुझे A to C जाना हो B से होते हुए. ठीक है. यही चीज आप यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हो. A to B जाने के कितने रूट्स हैं. 3 रूट्स हैं. B to C जाने के कितने रूट्स हैं. 4 रूट्स हैं. तो FPC के अकॉर्डिंग अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है और हमने वो 12 रूट्स पहले से ही निकाल रखे हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ FPC. बहुत लंबी कैलकुलेशन जहां पे हो रही होगी वहां पे हम FPC का यूज करके पूरा काउंट नहीं करना पड़ेगा. काउंट करने की बजाय हम मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर पाएंगे टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं. तो ये काउंटिंग को रिप्लेस कर रहा है तो इसलिए इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये FPC का कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देर आर 1 3 4 5 6 there are 5 different digits available with you and we need to form 3-digit numbers. We need to form 3-digit numbers possible using these digits, right? तो कितने 3-digit के नंबर बन पाएंगे. अब यहां पे दो कंडीशन आती हैं कि आप किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं. पहला हम केस लेते हैं कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, राइट. डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. मैं इसे दोबारा से यहां पे लिख देता हूं. 1 3 4 5 6 मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट में दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूं. तो मैं कैसे करूंगा इसे. नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस. तो अगर मेरे पास 5 डिफरेंट चॉइसेस हैं तो यहां पे मुझे फिल करने के लिए ये पांचों चॉइसेस मिल जाएंगी. तो देयर विल बी 5 वेज टू फिल यूनिट प्लेस, राइट. So now number of ways of filling
टेंस प्लेस। नाउ क्योंकि हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो एक प्लेस जब हमने फिल कर लिया तो इन पांचों में से कोई ना कोई एक डिजिट यहां पे यूज हो चुकी है। ठीक है, तो टेंस प्लेस के लिए हमारे पास एक लेस चॉइस बचेगी। पहले इसके लिए 5 चॉइसेस अवेलेबल थी, पर 5 में से कोई एक डिजिट यहां पे जब हम फिल कर देंगे तो रिमेनिंग 4 चॉइसेस विल बी लेफ्ट फॉर टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस के लिए 4 चॉइसेस विल बी लेफ्ट। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग हंड्रेड्स प्लेस? हंड्रेड्स प्लेस के लिए अगेन फर्दर वन मोर लेस चॉइस विल बी देयर, तो यहां पे 3 आ जाएगा, राइट। सो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल 3 डिजिट नंबर्स विल बी, मैं इन सारी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 4 20, 23 60। सो दैट मीन्स मैं इन डिजिट्स का यूज करके 60 डिफरेंट नंबर्स बना सकता हूं, जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी और वो सारे नंबर 3 डिजिट के होंगे, राइट। तो चलिए अब मैं एक दूसरा केस लेता हूं, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अगर डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो यूनिट प्लेस को सबसे पहले आप फिल करेंगे, उसके लिए हमारे पास 5 की 5 चॉइसेस होंगी। मगर जब हम आएंगे टेंस प्लेस पे तो जो डिजिट का यूज मैंने यहां पे ऑलरेडी कर लिया है वो फिर से मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं। दैट मीन्स 5 चॉइसेस अगर इस प्लेस के लिए थी तो 5 चॉइसेस ही इस प्लेस के लिए भी होंगी। ठीक है, इसके लिए भी 5 चॉइसेस होंगी और फिर इसके लिए भी 5 चॉइसेस होंगी, यानी एक बार जो डिजिट यूज हो गई है वो दोबारा से फिर से आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे टेंस प्लेस के लिए भी 5 चॉइसेस होंगी और 100 प्लेस के लिए भी 5 होंगी, तो ये सारे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। सो द फाइनल आंसर वुड बी 125। तो अगर मुझे इन्हीं डिजिट्स का यूज करना हो, 3 डिजिट के नंबर बनाने हो, और डिजिट आप रिपीट कर सकते हो, एक डिजिट जहां पे आ गई वो दोबारा फिर से यूज हो सकती है, तो ऐसे केस में 125 डिफरेंट नंबर्स आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर द केस कि इनमें से एक डिजिट होती 0, राइट, एक डिजिट 0 हो जाए। चलिए मैं यही वाला केस लेता हूं कि डिजिट को अभी भी रिपीट कर सकते हो, पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब आप ये बताइए, अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो इनमें से कोई ऐसी डिजिट है जो यहां में किसी एक प्लेस पे आ सकती है या किसी एक प्लेस पे नहीं आ सकती? आई मीन टू से, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी ऑफ द डिजिट्स? द आंसर इज यस। व्हाई रिस्ट्रिक्शन क्यों है? बेटा इस प्लेस पे इनमें से एक डिजिट ऐसी है जो नहीं आ सकती, एंड यस आपने बिल्कुल सही गेस किया, वो है 0। यहां पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहां पे 0 आ गया तो फिर ये 3 डिजिट का नंबर ही नहीं है, राइट। 3 डिजिट का नंबर है तो पहला जो डिजिट है 100 वाली प्लेस की, 100 प्लेस कभी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें किसी एक पर्टिकुलर डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है तो सबसे पहले वही रिस्ट्रिक्शन वाली डिजिट को ही आप फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले 100 प्लेस। 100 प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइस आपके पास है? आपके पास 5 चॉइस में से सिर्फ 4 बचेंगी। 0 को आप हटा देंगे क्योंकि 0 आपकी चॉइस नहीं है, आप 100 प्लेस पे 0 को फिल नहीं कर सकते, राइट। अब आ जाते हैं हम 100 प्लेस पे, सॉरी 10th प्लेस पे। अब 10th प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? देखो आप डिजिट रिपीट कर सकते हो, जो डिजिट यहां पे आ गई है वो यहां पे भी आ सकती है। इसके लिए कितनी चॉइस थी? 4। तो क्या इसके लिए भी 4 होंगी? नो, इसके लिए 4 प्लस ये 0, 5 चॉइसेस होंगी, क्योंकि 0 यहां पे नहीं आ सकता था, मगर आगे तो किसी भी प्लेस पे आ ही सकता है ना। ठीक है, तो आपके लिए 10th प्लेस पे 5 चॉइसेस होंगी और यूनिट प्लेस पे भी 5 चॉइसेस होंगी। तो अगर आप एफपीसी लगाएंगे तो टोटल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 455, यानी कि 100। तो 100 डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, और रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस लेते हैं इसका। डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं करनी। अगेन प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा।
सबसे पहले आपको वही डिजिट फिल करनी है जिस डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन है 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे अगर रिस्ट्रिक्शन है तो कौन कौन आ सकता है 100 प्लेस पे? देखिए 100 प्लेस पे 0 को छोड़ के कोई भी आ सकता है, तो यहां पे तो 4 चॉइसेस ही रहेंगी, राइट। अच्छा, अब इन चारों में से कोई एक डिजिट यहां पे आप फिल कर चुके हैं। चॉइसेस 4 थी मगर आपने फिल तो कोई एक ही करी होगी ना, तो एक डिजिट यहां पे यूज हो गई है। तो इन 4 में से कोई 3 अभी भी अवेलेबल होंगी इसके लिए, प्लस ये 0 भी अवेलेबल होगा। इन 4 में से, नॉन जीरो डिजिट्स में से एक डिजिट यहां पे आ जाएगी। रेस्ट ऑफ द 3 डिजिट्स विल बी फ्री एंड विल बी अवेलेबल फॉर दिस डिजिट ऑल्सो, और 0 भी यहां पे आ सकता है, ठीक है। तो इन 4 में से 3 चॉइसेस होंगी और एक ये 0 भी चॉइस है, तो टोटल 4 चॉइसेस आपके पास बचेंगी इस डिजिट को फिल करने के लिए। तो यहां पे 4 लिखेंगे हम, ठीक है। और लास्ट में इसके लिए अगर 4 चॉइसेस आ चुकी हैं तो आप ऑलरेडी 2 डिजिट फिल कर चुके हो, यानी इन 5 में से 2 डिजिट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो कितनी डिजिट अभी भी अनयूज्ड है? 3 डिजिट। इन 5 में से कोई 3 डिजिट अभी भी अनयूज्ड है, तो इसलिए यहां पे आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस बचेंगी। तो एफपीसी जब हम लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 एंड दैट विल बी 48। तो अगर आपको इन 5 डिजिट्स का यूज करके एक 3 डिजिट नंबर बनाना है तो, और डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे 48 नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं और ट्विस्ट लाऊं इस क्वेश्चन में। चलिए डिजिट्स भी चेंज करते हैं। इस बार डिजिट्स हैं 1 2 4 5 7 और मुझे बनाना है 4 डिजिट का नंबर, और वो भी इवन होना चाहिए, इवन नंबर। इस बार आपको 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो बेटा जब हमें इवन नंबर बनाना होता है तो इवन नंबर की पहचान क्या होती है? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट? क्या आप हर बार उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं तभी पहचान पाते हैं कि इवन है? नो, आप सिर्फ लास्ट की डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट की डिजिट इवन होती है, यानी कि 0 2 4 6 एंड 8 इनमें से कोई होती है, तो उससे पूरा नंबर इवन बन जाता है। तो यानी इवन नंबर में एक रिस्ट्रिक्शन रहती है हमेशा कि जो लास्ट की डिजिट होती है वो इवन होगी। तो अगर रिस्ट्रिक्शन है यूनिट प्लेस पे, तो आप जानते हैं सबसे पहले हम उसी डिजिट को फिल करते हैं जिसपे रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन वाली डिजिट को सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं। चलिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस। अब मैं यूनिट प्लेस को सबसे पहले फिल करूंगा। अब यूनिट प्लेस पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी नंबर को इवन बनाने के लिए। तो यूनिट प्लेस पे अगर आपने इवन डिजिट रखनी है तो इवन डिजिट के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस बची हैं, ठीक है। सिर्फ 2 या 4 आ सकता है यहां पे, तो इसलिए इसके लिए चॉइसेस होंगी 2। आप रीजन में लिख सकते हो 2 और 4, आइदर यू कैन यूज 2 और 4। तो चलिए, अब इसी डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन थी और किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हम भर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 10th प्लेस। अगर आप 10th प्लेस को भरने वाले हैं तो देखिए एक डिजिट फिल हुई है, चाहे उसके लिए चॉइसेस 2 थी मगर यहां पे डिजिट तो कोई एक ही आई होगी ना। तो यानी कि इन 5 में से अभी भी 4 डिजिट्स ऑप्शन में बाकी हैं, तो वो 4 डिजिट्स इसके लिए ऑप्शन में रहेंगी। तो यानी कि अगर आपको 10th प्लेस फिल करनी है तो यहां पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब फिर जब आप 100th प्लेस फिल करेंगे, अब 100th प्लेस के लिए एक और चॉइस कम हो जाएगी क्योंकि 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 2 आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो 3 डिजिट यानी 3 चॉइसेस बचेंगी। यहां पे 3 आ जाएगा। और इसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 1000th प्लेस। 1000 प्लेस के लिए एक और कम हो जाएगी चॉइस, क्योंकि 5 डिजिट है उसमें से 3 फिल कर चुके हो, सिर्फ 2 ही चॉइस बची होंगी, वो यहां पे आ सकती है। सो देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल 4 digit even numbers will be 2 into 4 into 3 into 2 and that will be 8 into 6, यानी कि 48 डिफरेंट इवन नंबर्स आप बना सकते हो 4 डिजिट के, इन डिजिट्स का यूज करके, और जिसमें डिजिट कोई रिपीट नहीं हुई है। ये हमने वो केस लिया जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हुई। अब इसी में मैं चेंज कर देता हूं, मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकता हूं।
बट अगर मैं डिजिट को रिपीट कर भी सकता हूं तब भी यूनिट प्लेस पे तो अभी भी सिर्फ 2 या फिर 4 ही आ पाएगा ना, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाना है तो लास्ट की डिजिट इवन होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे 2 चॉइसेस हैं और उसके बाद कोई चॉइस की लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट रिपीट हो सकती हैं। यहां 5 डिजिट अवेलेबल है तो 5 की 5 में से कोई भी एक यहां आ सकती है, फिर यहां पे भी कोई भी आ सकती है और यहां पे भी कोई भी आ सकती है। यानी कि आपके पास सिर्फ यहां पे रिस्ट्रिक्शन थी, बाकी कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 250। तो कहां 48 था, कहां 250 आ गया। आप देख सकते हो काफी डिफरेंस आ गया जैसे ही हमने परमिशन ले ली डिजिट्स को रिपीट करने की। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको कंसिडर करने होंगे बहुत ध्यान से कि डिजिट रिपीट करनी है या नहीं करनी है और रिस्ट्रिक्शन कौन सी डिजिट पे है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वाली डिजिट को ही सबसे पहले हमें फिल करना होगा। आई होप ये वाले क्वेश्चन, ये वाले जो डिजिट वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो अच्छे से समझ आ गए। चलिए अब मैं आगे आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मेनी, हमसे पूछा हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पेयर ऑफ पैंट शर्ट कैन बी स्यूड बाय अ टेलर इफ इट हैज 10 different color pieces of clothes and each piece is sufficient to make only a pant or a shirt. तो टेलर को, सॉरी आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो टेलर को एक शर्ट और पैंट बनानी है। ठीक है, पेयर बनाना है पूरा पैंट और शर्ट का, और उसके पास 10 डिफरेंट क्लोथ के पीस है डिफरेंट कलर्स वाले, और एक पीस से या तो आप एक शर्ट बना सकते हैं या फिर एक पैंट बना सकते हैं। तो आपसे पूछा कितने पेयर बन पाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो इसके। ठीक है, तो ये हम पता लगाते हैं। पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ सुइंग अ शर्ट। ठीक है, शर्ट को चूज करने के लिए, शर्ट को सू करने के लिए उसके बाद आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस, मतलब कितनी चॉइसेस हैं। चॉइसेस होंगी आपके पास 10, क्योंकि 10 डिफरेंट पीसेस अवेलेबल हैं। तो 10 में से किसी भी एक को चुन के वो शर्ट बना सकता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सुइंग अ पैंट, तो एक पैंट के लिए जब आपको चूज करना होगा क्लोथ, तो आप जानते हैं 10 पहले चॉइसेस अवेलेबल थी, बट किसी एक पीस से ऑलरेडी शर्ट बन चुकी है। ठीक है, वैसे देखिए रियलिटी में पैंट का और शर्ट का जो मटेरियल होता है अलग होता है, बट ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस चीज पे आपने ध्यान नहीं देना है। तो अगर शर्ट स्यू कर चुके हो तो शर्ट में एक पीस का यूज तो हो गया होगा, बाकी कितनी चॉइसेस बचेंगी, 9 चॉइसेस बचेंगी, राइट। तो इसके लिए 9 आ जाएगा। सो देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन जाएंगे, 10 इंटू 9, यानी कि 90 डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स कैन बी स्यूड। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर पैंट शर्ट के अलावा एक सूट भी होता है, ऊपर से जैकेट आनी है, तो उसके लिए 8 चॉइसेस आप रख देते। तो इस तरह से हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बना भी सकते हो और उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में एटलीस्ट आपको ये एक्सपेक्ट मत करिए कि जो आपने देखे हुए क्वेश्चन सिर्फ वही आएंगे, इसमें से तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। अब अगर क्वेश्चन है कि 5 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, सबकी 4 चॉइसेस है, आपने बिना जज किए सिर्फ आंसर उनका कुछ भी रिस्पॉन्ड कर देना है, तो कितने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप आंसर करोगे तो कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, 4 चॉइसेस। सेकेंड क्वेश्चन के लिए फिर से 4, थर्ड के लिए फिर से 4, फोर्थ के लिए फिर से 4, और फिफ्थ चॉइस के लिए भी 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 जो है 5 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 रेज़ टू द पावर 5। इस तरह से होते जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सीट 3 पीपल ऑन 5 चेयर्स। मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी सी और 5 चेयर्स अवेलेबल हैं जिन पे ये बैठ सकते हैं।
अब ऑब्वियस ही बात है, एक पर्सन तो एक ही चेयर पे बैठेगा, राइट? तो एक एक करके हम इनको अगर बिठाना स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ वेज टू सीट ए, यानी या फिर फर्स्ट पर्सन, ए लिखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट पर्सन लिख लेते हैं क्योंकि ए बी सी तो मैंने माना है। फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन को अगर बैठना होगा तो उसके सामने 5 चॉइसेस होंगी क्योंकि 5 एम्प्टी चेयर्स आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इसके पास 5 चॉइसेस होंगी तो इसलिए सामने 5 लिख देंगे। नाउ नंबर ऑफ वेज टू सीट सेकेंड पर्सन, देखिए ए जो है वो इन पांचों में से किसी एक चेयर को ऑक्यूपाई कर चुका है, यानी नाउ ओनली 4 वेकेंट चेयर्स आर अवेलेबल। तो जब बी आएगा बैठने के लिए तो उसके सामने सिर्फ 4 चॉइसेस होंगी, ऑब्वियसली 5 नहीं होगी। वो जिस चेयर पे ए बैठ चुका है उसी चेयर पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है? वी आर एज्यूमिंग कि एक चेयर पे एक ही बंदा बैठेगा, विच जनरली हैपेंस, राइट? सो ए के लिए 5 चॉइस थी बट बी के लिए 4 चॉइसेस ही बचेंगी। और इसी तरह थर्ड पर्सन के लिए एक और लेस चॉइस बचेगी क्योंकि 2 लोग पहले से ही बैठ चुके हैं, तो 5 में से 2 चेयर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 3 चेयर्स अभी भी वेकेंट है, तो थर्ड पर्सन के लिए 3 चेयर्स का ऑप्शन है। सो देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5 into 4 into 3 यानी कि 60। तो 60 डिफरेंट वेज में ये 3 लोग बैठ सकते हैं 5 चेयर्स पे, ठीक है? चलिए और इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सपोज वी हैव, पूछा गया आपसे हाउ मैनी डिफरेंट रिजल्ट्स आर पॉसिबल इन थ्रोइंग 3 डाइस, ठीक है? अगर हम 3 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो कितने डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं? तो ये हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रिजल्ट्स इन फर्स्ट टॉस या फिर ऑन फर्स्ट डाई लिख देते हैं। अगर हम एक ही डाई को बार बार थ्रो कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डाइस एक साथ थ्रो किए हैं तो फर्स्ट डाई पे कितने डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं? बेटा डाई को थ्रो करते हैं, डाई पे आप जानते हैं 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं तो उसकी 6 अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब आप सेकंड वाला डाई थ्रो करेंगे तो सेकंड डाई थ्रो करने पे पहले वाले डाई पे क्या आया उससे कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड डाई जो होगा वो इंडिपेंडेंट है फर्स्ट डाई के थ्रू से, तो यानी सेकंड डाई पे फिर से 6 डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है, तो 6 इसके लिए भी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले डाई में, तो थर्ड डाई में अगेन 6 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स आर देयर। सो देयरफॉर अगर मैं एफपीसी लगा देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 6 into 6 into 6 यानी कि 216। तो 216 डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। ये कुछ इस टाइप के होंगे ना, जैसे 1 1 1 तीनों पे 1 आ गया, या 1 2 1 या फिर 2 1 3। तो इस तरह से करते करते ये अभी मैंने सिर्फ 3 रिजल्ट दिखाए हैं, ऐसे 216 डिफरेंट रिजल्ट्स बन सकते हैं। डरिए मत, बनाने की जरूरत नहीं है और कभी पूछेंगे भी नहीं आपसे कि ये बना के दिखाओ, ठीक है? अच्छा अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करता हूं, डाई को हटा देते हैं, डाई को हटा देते हैं, ठीक है? और मान लीजिए देयर इज अ बॉक्स, ठीक है? एंड बॉक्स में देयर आर टोकन्स, 6 टोकन्स आर देयर और सभी पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और आपने एक एक करके 3 टोकन्स निकालने हैं, तो कितने डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल हैं? तो बेटा नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑन फर्स्ट ड्रॉ लिखेंगे हम। फर्स्ट ड्रॉ, जब आप पहला टोकन निकालेंगे तो आपके पास 6 चॉइसेस होंगी, ठीक है? बट उसके बाद जब आप सेकंड वाला टोकन निकालेंगे तो क्योंकि एक टोकन पहले से निकल चुका होगा तो अब आपके पास 5 टोकन्स की चॉइस बचेगी। और जब आप इसी तरह थर्ड वाला ड्रॉ करेंगे तो थर्ड ड्रॉ में क्योंकि 2 टोकन ऑलरेडी निकाल चुके हो तो थर्ड ड्रॉ में 4 चॉइसेस बचेंगी, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा 6 into 5 into 4 यानी कि 120।
तो 120 डिफरेंट रिजल्ट्स आर पॉसिबल। समझ आया? अब ऐसे ही आप डाई में भी कर सकते हो क्वेश्चन। एक डाई को 3 बार थ्रो किया, ठीक है, डाई को 3 बार थ्रो किया तो कितने पॉसिबल रिजल्ट है बेटा? फर्स्ट टॉस में 2 रिजल्ट होंगे, सॉरी नॉट डाई, कॉइन। चलिए मैं क्वेश्चन एक करवा देता हूं यहां पे। हाउ मेनी डिफरेंट रिजल्ट्स आर पॉसिबल इन टॉसिंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स को टॉस किया हमने, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टॉस करेंगे, फर्स्ट कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे? 2, क्योंकि हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। सेकेंड टाइम आप जब टॉस करेंगे फिर से 2, क्योंकि सेकेंड कॉइन पे भी हेड या टेल्स आ सकता है, और थर्ड वाले पे भी 2। तो एफपीसी से आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो 8 डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। आई एम श्योर ये आपने प्रोबेबिलिटी में भी 10th क्लास में भी कर रखा है। तो आप 8 केसेस बनाते थे, एच 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 टी एच, इस तरह करके 8 डिफरेंट केसेस बनते थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये बोल दूं आर पॉसिबल इन थ्रोइंग अ कॉइन एंड अ डाई टुगेदर, एक कॉइन और एक डाई को एक साथ थ्रो करना है, ठीक है, तो कितने डिफरेंट रिजल्ट हैं? तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑन कॉइन, कॉइन पे कितने रिजल्ट आएंगे? 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डाई पे, तो डाई पे आएंगे 6। तो एफपीसी से कितना आ जाएगा? एफपीसी से टोटल रिजल्ट्स आ जाएंगे 2 इंटू 6 यानी कि 12। अब यहां पे मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर ही लिया हुआ है। स्पेसिफिक ऑर्डर यानी कि कॉइन का रिजल्ट पहले लेना है और डाई का बाद में। यानी कि मुझे इस तरह से लिखना होगा, कॉइन पे एच आया और डाई पे 1 आया, कॉइन पे एच आया, डाई पे 5 आया, इस तरह से। मगर मैं इस तरह से नहीं कर सकता। अगर मुझे ये वाले रिजल्ट भी कंसिडर करने हैं तो उसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा कि दोनों तरह के रिजल्ट पॉसिबल है, तो ऐसे में इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो अगर इनको मैं इंटू 2 कर दूंगा तो 24 केसेस बन जाएंगे। अगर मैं डाई के रिजल्ट को पहले लिख सकता हूं और कॉइन के रिजल्ट को बाद में, तो ऐसे फिर 24 बनेंगे। बट हमने अभी इसी ऑर्डर में ही किया, तो इसी ऑर्डर में अगर हम करते हैं तो 12 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक हायर लेवल का क्वेश्चन यहां पे हम करेंगे। So here in this question we have how many 4-digit even numbers greater than 7,000 are possible using the digit 0, 4, 5, 8, 9 if no digit is repeated। तो इस पर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मगर वो बड़ा होना चाहिए 7,000 से। 7,000 से बड़ा होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, ठीक है, और 4 डिजिट का भी होना चाहिए। तो इसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 7,000 से बड़ा चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम जज करेंगे क्या यहां पे कोई ऐसी डिजिट है जिसपे रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली। देखिए अगर तो इवन नंबर बनाना है तो डेफिनेटली इस डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है। यहां पे सिर्फ वही डिजिट आ सकती है जो इवन है, और यहां पे इवन के लिए कौन कौन सी आएंगी? 0, 4, 8, 0, 4, 8। तो ये 3 चॉइसेस अवेलेबल है यहां आने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से करता हूं नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट प्लेस, तो आप लिखेंगे यूनिट प्लेस के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 0, 4 और 8, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं टेंस प्लेस के लिए, तो टेंस प्लेस में तो कोई भी आ सकता है, मगर इसमें कोई और डिजिट तो नहीं है जिसपे रिस्ट्रिक्शन है। यस देयर इज। कौन सी डिजिट है वो जिसपे रिस्ट्रिक्शन है? ये वाली डिजिट। क्यों रिस्ट्रिक्शन है? क्योंकि नंबर 7,000 से बड़ा रखना है, ठीक है। अब 7,000 से बड़ा नंबर रखने के लिए आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। यहां पे या तो 8 आ सकता है, यहां पे या तो 9 आ सकता है। और इवन बनाने के लिए 3 चॉइसेस हैं, 0, 4 और 8। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है, वो ये कि 8 जो है वो यहां पे भी चॉइस में आ रहा है और यहां पे भी चॉइस में आ रहा है। अब क्योंकि डिजिट तो कभी रिपीट करनी नहीं, तो आप 8 का दोनों जगह पे चॉइसेस में नहीं रख सकते 8 को।
अगर 8 यहां आ गया तो फिर यहां नहीं आना चाहिए, और अगर यहां आ गया तो वहां नहीं आना चाहिए। और हम क्योंकि सारे नंबर्स मैनुअली नहीं बना रहे, हम एफपीसी से आंसर निकालने वाले हैं, तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि किस वक्त यहां पे 8 आ रहा है और उस वक्त यहां पे 8 नहीं आना चाहिए, कैसे पता लगेगा, तो ये नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। मैं सिंपली ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि आप सोचेंगे इसके लिए 3 चॉइसेस लिख दूं और इसके लिए 2 चॉइसेस लिख दूं और बीच वाले नंबर्स के लिए रिमेनिंग चॉइसेस लिख दूं जितनी भी बची है। ऐसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी 3 चॉइसेस हैं 0, 4, 8, बट बाय चांस यहां पे अगर 8 आ गया तो इसके लिए क्या 8 की चॉइस बचेगी? नहीं बचेगी। यहां पे सिर्फ 9 ही आ सकता है फिर तो। और अगर यहां पे 8 नहीं आया फिर इसके लिए 2 चॉइसेस बचेंगी। तो हम जज नहीं कर पा रहेंगे कि किस वक्त यहां पे 8 आ रहा है, किस वक्त नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को लॉजिकली करना पड़ेगा, केसेस बना के। केस 1, हमें मालूम है इस डिजिट के लिए 2 ही चॉइसेस हैं, तो मैं दोनों चॉइसेस के ना केस बना लेता हूं। एक केस बना लेंगे कि नंबर स्टार्ट्स विद 8, दूसरा केस बना लेंगे नंबर स्टार्ट्स विद 9। ठीक है, सो नंबर स्टार्ट्स विद 8। तो अब ये मैं फर्स्ट केस करवा रहा हूं। 8 से स्टार्ट हो रहा है। अब 8 तो फिक्स हो गया ना, यहां पे 8 फिक्स हो चुका है। अब इस डिजिट की टेंशन नहीं है, बाकी के डिजिट्स फिल करेंगे। सबसे पहले अब बताइए, ये तो क्योंकि फिल हो गया, किस डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन है यूनिट प्लेस पे। तो सबसे पहले उसी को फिल करेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस बचेंगी, 0 या 4, क्योंकि 8 तो यहां पे आ चुका है। तो 2 चॉइसेस, 0 और 4। अब ये डिजिट पे पहले से ही 8 है, यहां पे 0 या 4 में से कोई एक आ चुका होगा। अब मैं टेंस और 100 प्लेस फिल कर रहा हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग टेंस प्लेस। देखिए एक डिजिट 8 यहां पे आ चुका है और 2, 4, 0 और 4 में से कोई एक यहां पे आ जाएगा, यानी 2 डिजिट फिल हो गई। तो 2 डिजिट अब आपके पास चॉइस में नहीं है, तो बचेंगी कितनी चॉइस में? 3। तो इस डिजिट को फिल करने के लिए 3 चॉइसेस आ जाएंगी आपके पास, 8 को छोड़ के और 0, 4 में से किसी एक को छोड़ के, बाकी की 3 चॉइसेस होंगी। और इसी तरह अगर मैं 100 प्लेस की बात करूं तो 100 प्लेस के लिए 2 ही चॉइस बचेंगी, क्योंकि 3 डिजिट आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो। ये भी फिल कर ली, ये भी फिल कर ली, ये भी फिल कर ली। तो 3 डिजिट मैं इसमें से अगर कम कर देता हूं तो 2 ही डिजिट बचती है, तो यहां के लिए 2 ही चॉइसेस होंगी। ठीक है, सो देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12। तो 12 नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जो 4 डिजिट के 7000 से बड़े हैं, इवन है। ठीक है, और 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं 9 से स्टार्ट होने वाले भी निकाल लेता हूं। तो केस 2, नंबर स्टार्ट्स विद 9। तो अगर मैं नंबर को 9 से स्टार्ट करता हूं और इसे 7000 से बड़ा रखना है, 9 फिक्स कर दिया, तो इसके लिए अब मेरे पास पूरी 3 चॉइसेस बची होंगी। यहां पे 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 3 चॉइसेस हैं। यहां पे 0, 4 और 8 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये एक डिजिट फिल हो चुकी है, ये पहले से ही फिल्ड है। तो बची कितनी है? यहां से मेरे पास 3 चॉइसेस बचेंगी। तो इसके लिए 3 चॉइसेस और इसके लिए 2 चॉइसेस। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग टेंस प्लेस विल बी 3, number of ways of filling 100 place will be 2. So therefore by FPC total numbers will be 3 into 3 into 2 यानी कि 18। तो 18 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 डिजिट के हैं, 7000 से बड़े हैं, इवन है और 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा था कितने नंबर आप बना सकते हो जो इवन हो, 4 डिजिट हो, 7000 से बड़े हो इन डिजिट का यूज करके। तो हमने पता लगा लिया है 12 नंबर्स वो होंगे जो 8 से स्टार्ट होंगे और 18 नंबर्स वो होंगे जो 9 से स्टार्ट होंगे। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? ये ऐड होगा। इस बार एफपीसी नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि ये है केसेस। जब भी केसेस बनते हैं तो केसेस एक्सक्यूज मी, केसेस का मतलब होता है और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो जब भी केसेस बनते हैं तो प्लस होगा
जब एंड आएगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। सो मुझे लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी, therefore total required numbers, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे 12 प्लस 18 यानी कि 30। ठीक है, तो इसका आंसर 30 है। ये थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड यू विल नो कि फैक्टोरियल क्या होता है। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।